हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दुर्गा पूजा के सभी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो दुर्गा पूजा के सेकेंड डे जो था वहाँ पे मैं अपनी माँ के साथ गई थी। थोड़ा बहुत घूमी, बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई तो हम लोग ज़्यादा जगह नहीं घूमे। हम बस दर्शन करके और थोड़ा बहुत एक दो दुकान घूम के वापस घर आ गए थे। तो उसके बाद जो नवमी का दिन था उस दिन मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिली थी। तो उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं उनके साथ 2 दिन गई थी, एक तो नवमी के दिन और एक दशमी के दिन। इस बार हम जो सिटी में रहते हैं उसमें 2 दुर्गा पूजा होने वाली थी। और जो नया दुर्गा पूजा, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो नए दुर्गा पूजा का जो प्लेस था ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उसकी लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पर एक फ़ोटो सेशन का प्लेटफॉर्म रखा हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और सेकंड वाला जो दुर्गा पूजा था, जो पुराना दुर्गा पूजा है, वहाँ पर भी एक फ़ोटो सेशन का एरिया था और वहाँ पे रंग घर रखा गया था, डुप्लीकेट रंग घर ऑब्वियसली। और आप लोगों में से जो आसाम के लोग हैं उनको पता होगा कि रंग घर क्या है, और जिनको नहीं पता वो लोग विकिपीडिया पे देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। वो हमारे आसाम का प्राउड चीज़ है मतलब। तो उसके बाद हम लोग सेकंड दुर्गा पूजा में आए। तो इस बार हमारे सिटी में ना 2 जगह पर दुर्गा पूजा हो रही थी, इसलिए लोगों का भीड़ थोड़ा कम था, मतलब संभाल सकते थे इतनी भीड़ थी। और वहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें आई हुई थी जहाँ पर कम प्राइजेस में कपड़े वगैरह मिल रहे थे। लेकिन हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की, लेकिन इतना नहीं कर पाए क्योंकि कम प्राइजेस में कपड़े देख के ना लोग पगला गए थे। कुछ भी चीज़ें, मतलब जो चीज़ हाथ में आ रही थी वो उठा रहे थे। मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ ली, लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें ना काफ़ी डिफेक्टिव निकली। उसका मतलब धागा वगैरह निकला हुआ था, पर इतने प्राइजेस में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो उन लोगों से। एनीवेज, तो दुर्गा पूजा में काफ़ी सारी दुकान वगैरह लगी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल उन दुकानों का, वो खिलौनों के दुकानों का या फिर बैलून्स के दुकानों का कुछ सेल होता होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो उन लोगों को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके हाथ में मोबाइल है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक हमारा टाइम था जब हम लोग उन चीज़ों को एंजॉय करते थे, दुर्गा पूजा को सच में एंजॉय करते थे। और अब की अगर दुर्गा पूजा आप लोग अगर नोटिस करो तो एक भी मतलब खिलौनों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और मेरे आप लोगों ने जो देखा ना कि फ़ोटो खींचने के टाइम पे हमने जो बलून लिया हुआ था, वो एक बलून वाले लड़के ने मुझे फ्री में दे दिया था। पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत क्यूट हुई इसलिए। तो हम लोगों ने उस बलून के साथ फ़ोटोशूट वगैरह किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो बलून फट गया अचानक से। काम होने के बाद पूरा फट गया। एनीवेज, तो पूजा में थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद हम और 2 स्कूल फ्रेंड्स से मिले थे। तो हम पासों जाकर होटल में हम लोग खाना खाने के लिए गए। तो वहाँ पर उन लोगों ने नॉन वेज ऑर्डर किया और मैंने ऑब्वियसली वेज ऑर्डर किया। तो वो लोग मुझे चिढ़ा भी रहे थे कि क्या हर टाइम वेज खाती रहती है। तो ये दिन तो वैसे ही एंजॉय करके चला गया। वो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दशमी के दिन तो मैंने वही अपना मैंने जो डिज़ाइन किया था कुछ दिनों पहले, वही वाला कुर्ता पहन के मैं फ्लॉन्ट कर रही थी। और वो कुर्ता मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा भी लगा था, उसके फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो अगले दिन दशमी के दिन मतलब वहाँ पर हम लोग फील्ड में गए। हमारे घर के पास एक फील्ड है, वहाँ पर रावण का दहन किया जाता है और पास में ही नदी है और वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह विसर्जित किया जाता है। और हमारे सिटी के आसपास जो विलेजेस है वहाँ पे भी 2-3 पूजाएँ होती हैं और उन सब की मूर्तियाँ हमारे घर के पास जो नदी है उसी में विसर्जित की जाती है एक साथ। और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखना कि पूजा कहीं भी हो, सारी देवियों की मूर्तियाँ एक ही जगह पर विसर्जित होती है। और इस बार पता नहीं दोनों तरफ की पूजा हो रही थी एक ही सिटी में, तो इसलिए उनके बीच शायद कंपटीशन चल रहा था। तो एक तरफ कुछ हमारे बोडो फिल्म के सिंगर्स को बुलाया गया था, तो एक तरफ इस पूजा में डीजे को बुलाया गया था गाना वगैरह गाने के लिए। लेकिन डीजे जो गाना बजा रहे थे, लोगों ने तो काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन मेरे हिसाब से पूजा का टाइम था तो उस टाइम पे अगर वो कुछ मंत्र वगैरह को ही
कुछ बीच के साथ अगर लगाती तो वो ज़्यादा एन्जॉयबल लगता और वो काफ़ी सूट भी करता उस टाइम के हिसाब से। लेकिन जो कुछ भी हो, उसने जो भी सॉन्ग्स लगाए थे लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया और लोग तो वहाँ पर लोट-पोट होकर नाच भी रहे थे। ये देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और हम थे इंट्रोवर्ट, तो हम लोग वहाँ पर शर्मा रहे थे नाचने में। फिर भी हम लोग ने बिना नाचे ही एन्जॉय जो किया था काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि इस बार वहाँ पर रावण दहन में इतना भीड़ नहीं था जो पिछले बार था। पिछले बार तो मतलब आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं थी, लोग आपको धकेल-धकेल के लेके जा रहे थे। शायद इस बार एक ही जगह पे दो पूजाएँ हो रही थी। एक तरफ फंक्शन चल रहा था फिल्म स्टार का, तो एक तरफ रावण दहन चल रहा था, तो दोनों तरफ लोग थे, इसलिए शायद लोगों की भीड़ एक जगह पर एक टाइम पे कम था। तो इस वजह से भी थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब थोड़ा फ्री माहौल तो था कि आप इधर उधर आराम से जा सकते हो और आपके दोस्त लोग अगर गुम जाए तो उनको भी आप आराम से ढूंढ सकते हो। तो दशमी के दिन बहुत सारे फायरवर्क्स लगाए गए थे रावण दहन के पहले और काफ़ी सारे पटाखे जलाए गए थे, आकाशबंती भी जलाई गई थी। मुझे आकाशबंती का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, वो पोल्यूशन फ्री होता है और उससे किसी भी एनिमल को कोई तकलीफ़ होती नहीं है। लेकिन इस बार बहुत सारा पिछली बार के हिसाब से बहुत सारा फायरवर्क्स और पटाखे वगैरह लगाए गए थे, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इन सब चीज़ों की और मैं बचपन में चलाया करती थी पटाखे वगैरह, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई मेरा ये सब बिल्कुल ही बंद हो गया। एक तो वो फिजूल के पैसों के खर्च से है और बाकी मतलब इससे एनिमल्स वगैरह को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है और कुछ तो मर भी जाते हैं बर्ड्स वगैरह इस वजह से। तो मेरे घर पे ही बहुत सारे एनिमल्स है, डॉग्स है, बकरियां है, मेरी बिल्ली है, तो मैं उन सब की तकलीफ़ें मैं देख पाती हूँ। वो उस टाइम पे बहुत डरे हुए रहते हैं, बेड वगैरह के नीचे छुपे हुए रहते हैं। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे पटाखे वगैरह लगाए गए थे। लेकिन मैं उसी हिसाब से अगर आकाशबंती लगाते हैं 10-12 तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखता, आसमान में वो पूरा भरा भरा रहता और उस पर मतलब किसी भी एनिमल को तकलीफ़ भी नहीं पहुँचती। अभी कुछ लोग ऐसे बोल सकते हो कि अरे हम हिंदुओं का तो ये मतलब उत्सव वगैरह है, तो हम लोग तो कुछ दिनों पे ही तो एंजॉय करते हैं, तो एक दिन लगा लिया तो क्या हो गया। अभी हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसे तो नहीं लिखा है ना कि फायरवर्क हिंदुओं का ही चीज़ है, पटाखे हिंदू वगैरह ही लगा सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ लिखा नहीं है। के टाइम पे जब राम घर आए थे तो दिया वगैरह लगाया गया था, नॉट अ फायरवर्क वहाँ पे उस टाइम पे होते भी नहीं थे। तो ऐसी कोई चीज़ लगाकर भी उसको एंजॉय किया जा सकता है जिससे किसी को भी तकलीफ़ ना हो। तो एनीवेज़ मैं मतलब अपने टॉपिक से ही भटक गई। तो फायरवर्क देखने में तो सुंदर है, लेकिन वो ज़रा मेरे हिसाब से ज़रा भी यूज़फुल नहीं है और वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस दिन का जो रावण दहन होने के बाद हमने थोड़ा बहुत और पूजा वगैरह में घूमा और उसके बाद ये हम लोग वापस घर चले आए। और इस बार का दुर्गा पूजा थोड़ा मेरे लिए सैडनिंग भी है, क्योंकि मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है उन लोगों की शायद इस साल शादी हो जाएगी और उसके बाद शायद मैं उनसे मिल ना पाऊँ दुर्गा पूजा के टाइम पे। और हमारा मतलब ये हर बार का रूटीन था बचपन से कि कहीं भी हो, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे और एक साथ घूमेंगे ही, भले ही वो एक दिन का टाइम हो। और शायद इस बार का ये डे लास्ट डे होगा, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सैडनिंग था।